बीकानेर शहर के नए शहर थाना इलाके की वाल्मीकि बस्ती में कथित रूप से गुपचुप तरीके से धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं की जानकारी पर पुलिस ने रविवार को एक मकान पर छापा मारा। आरोप है कि यहां प्रार्थना सभा की आड़ में कुछ लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था और कथित तौर पर हथियार उठाने जैसी भड़काऊ बातें भी कही जा रही थीं। हिंदू जागरण मंच के संयोजक कैलाश भार्गव ने बताया कि उन्हें लगातार जानकारी मिल रही थी कि रंगोलाई महादेव मंदिर के सामने स्थित बस्ती में अजीत कुमार नामक व्यक्ति गरीब और भोले भाले लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा है। रविवार को संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां अजीत कुमार करीब 15-20 पुरुष और महिलाओं के साथ मौजूद था। भार्गव ने आरोप लगाया कि अजीत कुमार लोगों से कह रहा था कि हथियार उठाना ही एकमात्र रास्ता है, जीसस की शरण में आओ, वही तुम्हें बचाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वहां बाइबल, ईसाई धर्म प्रचार से जुड़ी सामग्री और कुछ हस्तलिखित यानी हाथों से लिखे हुए पर्चे भी पाए गए, जिनमें कथित रूप से भड़काऊ बातें लिखी थी। जानकारी मिलते ही नया शहर पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ महिलाओं और पुरुषों को हिरासत में लिया। सीयू सिटी श्रवणदास संत ने बताया कि धर्मांतरण और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पर मौके से धार्मिक साहित्य और प्रचार सामग्री बरामद की गई है। पूछताछ जारी है और अगर धर्मांतरण की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले बंगला नगर इलाके में भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां मुक्ता प्रसाद थाना पुलिस ने धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया था। हिंदू संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग और फिर उसके बाद ये एक्शन हुआ। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर हिंदू संगठनों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लग सके। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। के कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों को बुला करके प्रार्थना सभा में शामिल कर रहा है और क्रिश्चियन धर्म की जो भी प्रचार सामग्री है वो बांट रहा है और धर्म परिवर्तन कराने का काम कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, वहां से इनको थाना पर लेके आए, उनसे पूछताछ कर रहे हैं। मौके पर साहित्य मिला है जिसमें बाइबल ग्रंथ और प्रचार की सामग्री मिली है। सर, लगातार प्रारंभिक पूछताछ में ये पता लगा है कि इसके कुछ पन्नों पे मोहर लगी हुई मिली है, जिसमें अजीत पास्टर अजीत के नाम से और इसके मोबाइल नंबर एड्रेस लिखा हुआ है इसका। अब ये पास्टर है नहीं है, इसने धर्म परिवर्तन किया है खुद का या नहीं किया है, मेन बात क्या इसके द्वारा किन्हीं लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया गया है, यह तथ्य यदि सामने आएगा तो बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। इसमें सर कोई आया क्या लोग इसके पास? इस बार केवल अभी मौखिक सूचना दी है। हमने कहा है कि जो भी पीड़ित पक्ष है लिखित में रिपोर्ट देवे और उसके बाद जो भी कानून में अपराध बनता है उसमें हम कार्रवाई करेंगे। सर, क्या कोई आपत्तिजनक सामान भी मिला है इनसे? आपत्तिजनक सामान नहीं कह सकते इसको, धर्म के प्रचार प्रसार की सामग्री है ये। बच्चे वगैरह थे सर उसमें? हाँ, परिवार जब माता पिता आएंगे तो उनके बच्चे भी साथ में आएंगे, ये तो बिल्कुल है। सर, आज इनके घर से अभी करीब 12-13 लोग हैं, जिसमें जो बच्चे भी साथ में थे, तो उन बच्चों को भी बच्चे साथ में थे तो साथ लेके आए उनको। ऐसी सूचना मिली सर कि किसी जो एक कुछ ये कहना चाहिए कुछ फैक्ट्स जो लिखे हुए हैं उसमें जो मूल धारणा के विपरीत उन्होंने अपने ढंग से एक पन्ने पे ऐसी कोई लिखी हुई सामग्री है जिसमें जो आप बता रहे हैं तलवार उठाने के लिए प्रशिक्षण देने की, ये उस पे पन्ने पे लिखा हुआ है, लेकिन ये क्यों लिखा गया, किस संदर्भ में लिखा गया, उसके बारे में भी हम पता लगा रहे हैं। अच्छा सर, अभी तो ये और इसके परिवार के लोग हैं, बाकी जो कुछ बिहारी मजदूरी करते हैं वो लोग भी यहाँ मिले हमने, कुछ वाल्मीकि समाज कुछ और लोग भी मिले हमने। कुछ इसके मोबाइल में एक एनजीओ बना रखा है जिसमें एनजीओ का नाम तो इन्होंने रखा है ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन। तो ऐसे संगठन के नाम बना करके आमजन को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं
तो उसके बारे में भी मैं जानकारी कर रहा हूँ। कहाँ का रहने वाला है, क्या पूरा? ये मूलतः रहने वाला चित्तौड़ से है, चित्तौड़ के पास नया गांव पड़ता है, वहां से है। इसकी शादियां हुई तो करीब 20 साल पहले यह यहाँ पर ससुराल में ही रहता है। लगातार ये दूसरा एक तो होता है धर्मांतरण और एक होता है धर्म का प्रचार। ठीक है। तो धर्मांतरण से संबंधित कोई जो ठोस सबूत है वो हमारे सामने नहीं आए। आज भी यदि ऐसे सबूत आएंगे तो बिल्कुल हम मुंह मगर करके काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।